अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बहू, कह दो कालिंदी से, वो बंगाल की है, लेकिन शादी तो हम अपने तौर तरीके से करेंगे। शादी तो बहुत दूर की बात है अम्मा, 2-3 दिन में पहले सगाई तो। रूबी, ये क्या कर रही हो तुम? 3 बार अचार ले चुकी हो। अरे किसी बाहर वाले के सामने इतना खट्टा मत खाना, नहीं तो गलत समझ बैठेंगे वो। अम्मा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें गलत क्या है? तुम भूल गई, लल्ला के जन्म से पहले 4 दिन में पूरी अचार की बरनी चट कर गई थी तुम। वरदान कहाँ है? ये रूबी कब घर आ गई? ए होने वाली बौरिया, अब तुम अपने होने वाले पति का नाम लेना छोड़ दो। दादी, मैं तो वैसे भी उन्हें शोना बोलती हूँ ना। कहाँ है शोना? हमारे बेटे के बारे में आजकल हमसे ज्यादा तो तुम्हें पता है ना। तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत है क्या सही, ये हमने सोचना छोड़ दिया है। हम ठीक है रूबी, तुम्हारे भैया के साथ घर आ रहे हैं। पता नहीं गाड़ी साइड में लगाकर अचानक कहाँ चले गए वो। अच्छा रूबी, ये बताओ तुमने वरदान जी को क्या बताया है? हाँ भाभी, हमने सिर्फ भैया को इतना बताया था कि भाभी खतरे में, और बाकी सब समझाने का समय नहीं है। भैया ने ज्यादा सवाल नहीं किए और तुरंत निकल गए। अच्छा रूबी, हम घर आकर तुमसे बात करते हैं, तुम्हारे भैया आ रहे हैं। हाँ ठीक है। बहुत दूर चलकर जाने पर एक दुकान मिली, ये साड़ी लाया हूँ तुम्हारे लिए, पहन लो। अब घर वालों के सामने ऐसे तो नहीं जा सकती। थैंक यू। ओके। साड़ी के लिए नहीं, आपने जो समय पर आकर हमारी जान बचाई उसके लिए थैंक यू। वरदान जी, ये साड़ी हम कहाँ पहने? कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। तेरी ख्वाहिश पे चढ़ी धूल ऐसी, बातें पुरानी गई भूल ऐसी, अब साफ करती हो यादों के दर्पण, करके सब कुछ जमाने को अर्पण, लगता है तुमको मिला है बयाना, ये सूरज उगाना, ये सूरज डुबाना, कारी बदरी
मुसीबत के वक्त में छोड़ के भाग गया तुम्हारा यार। लगता तो शक्ल से ही कायर है, लेकिन फिर भी ऐसे आदमी के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। चुप हो मतलब मान रही हो ना कि जो भी मैं कह रहा हूं वो सच है? अगर हम जवाब दे दें तो क्या आप मान लेंगे कि वो सारी बातें झूठ है? इतना बेवकूफ नहीं हो कि जो भी तुम बोलोगी मैं मान लूंगा। पता ही तुम्हारी एक एक करके जो राज खुल रहे हैं ना मेरे सामने, इसकी वजह से मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें पहचानने में मैंने इतना समय कैसे लगा दिया। और ये जो आकाश से तुम्हारा मिलना जुलना था, ये अयोध्या से दूर रह के लखनऊ में होता था। लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे एक कॉल कर देती ना तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाता, लेकिन नहीं, तुमने तो उस आकाश को कॉल किया होगा और उसने अपनी जान बचाते हुए कोई बहाना बना दिया होगा। हमने आपको कॉल किया था लेकिन आपका कॉल नहीं लगा, इसलिए हमने रूबी को बोला आपको बताने के लिए। अच्छा, तुमने मुझे कॉल किया था, पर ये कॉल किया कब था तुमने? आकाश को कॉल लगाने से पहले या उसके बाद? पंडित जी, ये लड़का कैसे रहेगा? हाँ, देखिए। दिखाई। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पंडित जी चाय। जीती रहो बेटी। पंडित जी, इसका भी रंग ना बिल्कुल खुला हुआ है, हमारी पोती की तरह। और तो और डॉक्टर भी है। अब गरीब डॉक्टर है या धन संपत्ति वाला? अरे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, संपत्ति तो बहुत है इनके घर में। कुंडली देखता हूँ। उन्नीस गुण मिल रहे हैं। अब वैसे भी सभी कुंडलियों के भाग आपके पोते और भाऊ जैसे थोड़ी होते हैं, उनके 34 गुण मिले थे। गुण मिलने के बाद भी कौन सा उनका रिश्ता अटूट रहा है? 2 दिन बाद तो घर से जा ही रही है वो। केतकी वरदान के साथ? जय सिया राम दादी। अरे जय श्री राम वरदान बेटा, आओ, अभी आप तुम्हारी बात कर रहे थे। दादी ये सब क्या हो रहा है? रूबी की उम्र हो रही है ना लल्ला, और जितनी जल्दी लड़कियों की शादी हो जाए तो अच्छा है ना, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। लेकिन दादी, एक बार रूबी की मर्जी। लेकिन पंडित जी, 19 गुण तो बहुत कम होते हैं। ये देखिए, ये लड़का कैसा रहेगा? अति उत्तम। जमींदार है, करोड़ों की संपत्ति है। रुकिए, अभी मैं इनकी कुंडली देखता हूँ। फिलहाल इनके ग्रहों की दशा ऐसी है कि अगले 8 महीने तक शादी करना उचित नहीं होगा। और वैसे भी सबका भाग आपके पोते और भाऊ जैसा थोड़ी होता है। कन्या पक्ष में शादी हुई थी और फेरे लेते ही 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। ये सच है वरदान जी, हम माँ बनने वाले हैं। किसका बच्चा लिए मेरे घर में घूम रही हो तुम? आकाश का है ना? ये क्या कर रहे हो बेटा? आपकी इस विद्या पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा। कन्या पक्ष में शादी, 34 गुण मिलना, उसके बावजूद भी केतकी और मैं अलग हो रहे हैं। यह संभव है। हमारी विद्या कभी गलत नहीं हो सकती। आज भी हम यही दावा कर रहे हैं
कि तुम दोनों की जोड़ी अगले 7 जन्मों तक ऐसी की ऐसी रहेगी। विधाता का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। लाइए। तुम दोनों की जोड़ी अगले 7 जन्मों तक ऐसी की ऐसी रहेगी। विधाता का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। अब बस 2 दिन और 2 अक्षर और बचे हैं। उसके बाद जैसे पिछले 5 दिनों में तुम कुछ भी नहीं कर पाई, वैसे ही अगले 2 दिनों में भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारा विश्वास है और हमारा विश्वास ये है कि 7 जन्मों के रिश्ते को जीतने के लिए 2 दिनों की नहीं, सिर्फ 2 पल की जरूरत होती है। जिस रिश्ते को तोड़ने की तुम कोशिश कर रही हो ना, उसके रक्षक खुद राम जी हैं। वरदान जी और हमारे भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भाग्य को बदलना तुम्हारे बस की बात नहीं। हो गया? 1 मिनट। लो, बदल दिया तुम्हारा भाग्य। अब अगर तुम्हारे अंदर दम है ना, तो बदल के दिखाओ। और तुम इसी बात पे इतना उड़ रही हो ना कि तुम गौरव को मना लोगी रूबी से शादी करने के लिए। 1 मिनट। ये वीडियो गौरव देख चुका है। अब तुम्हें लगता है कि रूबी को ऐसे देखने के बाद गौरव उससे शादी करेगा? नहीं, ये रूबी नहीं हो सकती। हाँ, ऑफ कोर्स रूबी नहीं है, लेकिन ये बात तुम्हें पता है, मुझे पता है, गौरव को नहीं पता है। तुमसे तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन पहले हमें गौरव की गलतफहमी दूर करनी होगी। वो वीडियो झूठी है। वीडियो देखकर ही साफ पता चलता है कि भाभी की वीडियो फेक है। पता नहीं किसने ऐसा घिनौना प्रैंक खेला है। वो सब छोड़िए, भाभी मैं आपको ही फोन करने वाला था। रूबी ने मेरे लिए एक वॉइस नोट भेजा था, ये बताने के लिए कि कल रात को आप दोनों के साथ क्या हुआ। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे रियलाइज हो गया है कि जो लड़की मेरे लिए घर से भागकर खुद को ऐसी मुसीबत में डाल सकती है, उससे ज्यादा प्यार मुझसे कोई नहीं कर पाएगा। भाभी मैं 2 दिन बाद इंडिया आ रहा हूँ और आते ही अपने मॉम डैड से रूबी के साथ रिश्ते की बात करूंगा।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। गौरव आ रहा है 2 दिन बाद। दूसरे गाल पर तमाचा मारने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। राम जी की मर्जी ने खुद तुम्हारे गाल पर कस के चाटा लगाया है। मन तो बहुत कर रहा है कि तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारा दुख बांटे, लेकिन इस समय इस खुशखबरी को रूबी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है भाभी। आप बता नहीं सकते कितनी खुश है। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। हमने तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा किया। तुम्हारे और गौरव के प्यार में इतनी शक्ति थी कि वो अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गया। इतनी आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगी केतकी। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ अगर गौरव ने अपना फैसला बदल लिया तो? अब मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे चाहे जो भी हो जाए, वरदान तुमसे डिवोर्स लेने का फैसला नहीं बदलेगा। इस परीक्षा में हमें सफल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम जी। बस हमें शक्ति दीजिए कि हम वरदान जी को रूबी और गौरव के रिश्ते के लिए मना पाए। मेरा फोन चोरी हो गया है, इसलिए तुम्हें इस नंबर से मैसेज कर रहा हूँ। मैं और नैना कहीं बुरी तरह फंस गए हैं। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फौरन इस लोकेशन पर पहुंचो। अब आकाश को ऐसा लगेगा कि केतकी मुसीबत में है, केतकी को ऐसा लगेगा कि मुसीबत में है आकाश, और दोनों एक दूसरे की मुसीबत मिटाने के लिए पहुंचेंगे एक जगह पर, जिस जगह पर थोड़ी ही देर में ये दोनों एक दूसरे की बाहों में होंगे, वो भी नशे की हालत में। और ये सब वरदान अपनी आंखों से देखेगा। आई नो शुना तुम पर क्या बीत रही होगी। अरे केतकी को थोड़ा तो सोचना चाहिए तुम्हारे इमोशंस के बारे में। वैसे भी
2 दिन की तो और बात है, उसे 2 दिन इंतजार नहीं हुआ। अगर कल रात को घर में इतना बड़ा तमाशा हुआ है, उसके बाद उसे आकाश तक मिलने जाने की क्या जरूरत थी? और पता है तुम्हें, मैंने तो उनका फोन कॉल भी सुना जिसमें आकाश केतकी को पीली साड़ी पहन के आने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आकाश को केतकी को पीली साड़ी में देखने का मन है। मैं कहती हूँ कि जब घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है तो क्या 2 दिन इनका रोमांस नहीं रुक सकता? मैं तो सच कह रही हूँ शोना, ये तो तुम हो जो इतने शांत स्वभाव के। अगर मैं होती ना तो पहले तो उसे रंगे हाथों जाकर पकड़ती, फिर खींचती हुई पीटती हुई उसे घर तक वापस लेकर आती। लेकिन शोना तुम छोड़ो, तुम अपना खून मत जलाओ। अरे उसकी सजा भगवान देंगे उसे। हेलो। ताला चाबी ले लिया ना? हाँ, पूरे 200 रुपए का है। इसके पैसे तो आप अलग दोगी ना? 10,000 रुपए काफी नहीं है? ठीक है, ये 200 रुपए भी दे दूंगी, बस तुम कुछ गड़बड़ मत करना। देखो हो जाएगा। आकाश ने तो यही लोकेशन भेजी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर वो किसी मुसीबत में हो। हे राम जी, उसकी रक्षा करना। आकाश, नैना, कहाँ गए ये लोग? हमें इतनी जल्दबाजी में बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ चले गए। हे राम जी, कहीं ये किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है? आकाश! वर्धन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे डर के छुप गया वो? कहाँ गया वो? मुझे देख के डर गया? अरे जब दूसरे की बीवी के साथ रिश्ता रखने की हिम्मत है तेरे अंदर, तो सामने आने की हिम्मत दिखा। आज नहीं बचेगा तू मेरे हाथ से। वर्धन जी, किसे ढूंढ रहे हैं आप? क्या हुआ है? कहाँ है? कहाँ है वो? वर्धन जी, क्या कर रहे हैं आप ये? बाहर निकल। वर्धन जी, किसे ढूंढ रहे हैं? क्या हुआ है? मैं बहुत अच्छे से पता है किसे ढूंढ रहा हूँ मैं। कहाँ है? वर्धन जी, क्या हुआ? तुम तो मासूम बनने की कोशिश भी मत करना। कितना प्यार है अपने यार से कि बारिश भी तुम्हें उससे मिलने से रोक नहीं पाई। एक बात पूछो केत की, ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? होगा वो पढ़ा लिखा डॉक्टर, लेकिन वरदान तिवारी के सामने ना उसकी कोई औकात नहीं है। वर्धन जी, बस कीजिए। हमारी भी बर्दाश्त की एक सीमा है। और मेरे बर्दाश्त की हद ना कब की पार हो चुकी है। तुम अरे क्या मजाक है? कौन है बाहर? वहां पे दरवाजा खोलो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब इसे दूर जाकर फेंकूंगा। दरवाजा खोलिए। बाहर कोई है क्या? क्या मजाक है?
चल क्या रहा है ये सब? हमें क्या पता? आप तो हमसे ऐसे पूछ रहे जैसे इस बंद कमरे में लॉक होने का हमें शौक है आपके साथ। ये तो होना ही था। तुम जब भी मेरे आसपास होती हो ना तो नसीब मुझे बाय बोलकर चला जाता है। फोन में नेटवर्क तो जाना ही था। इससे बुरा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। इस टूटे फूटे मकान में बंद हो गया, वो भी उस इंसान के साथ। इसका चेहरा देखना में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको हमारा चेहरा देखना पसंद नहीं है तो फिर हमारे चेहरे की तरफ देखकर बात क्यों कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है, नहीं देख रहा। हेलो, काम हो गया मैडम जी। जैसा कि आपने कहा था, वो भीगी हुई लड़की तो पहले ही घर के अंदर चली गई और उसके बाद वो सफेद गाड़ी में लंबा चौड़ा बाबू आया और वो भी घर के अंदर चला गया और फिर मैंने मकान को बाहर से ताला लगा दिया और अब मैं ये चाबी मैं फेंकने जा रहा हूँ। कहीं से भी कोई भी इनकी मदद करने तो नहीं पहुंच सकता ना वहाँ? अभी शाम हो गई है मैडम। इस वीराने में यहाँ कौन रहेगा अभी? अब केतकी को आकाश की बाहों में देखकर वरदान का दिल फिर से टूट जाएगा और वरदान केतकी से बदला लेने के लिए मेरे साथ आज वो गलती कर बैठेगा जिसके बाद किसी भी हाल में उसे मुझे अपनाना ही होगा। आज की रात तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए बहुत ही खास होने वाली है वरदान। कोई है? बाहर कोई है क्या? इसमें भी तेल नहीं है। इस घर की हालत देखिए। तुम्हें लगता है इतने सालों में यहाँ कोई आया होगा जो तुम्हारी लालटेन में तेल डाल के जाएगा? और भीगो बारिश में। वरदान जी, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ नहीं। ये लो, पहन लो। नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। ज्यादा हीरोइन मत बनो, बीमार पड़ जाओगी। ये साड़ी बदल लो और पहन लो। नहीं, हम नहीं पहनेंगे। तुम्हें जिद करने की आदत है क्या? एक बार कहा ना, पहन लो।
हमने कहा ना कि हम ऐसे ठीक है, हमें नहीं पहनना। देखो मेरा दिमाग और मत घुमाओ, जाके चेंज करो। पर वो माचिस, माचिस भी नहीं है यहाँ पे। केतकी, क्यों? एक सेकंड, एक सेकंड। जो काम आता नहीं है करने क्यों जाती हो? ये चिंता क्यों है आपके दिल में हमारे लिए? इस रात का मैंने न जाने कब से इंतजार किया है वरदान। आज केतकी और आकाश को एक साथ देखकर तुम्हें इतना गुस्सा आने वाला है कि वो गुस्सा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बाहों में आकर ही शांत होगा। मन से तो तुम मुझे पहले ही अपना चुके हो और आज हमेशा के लिए तन से भी मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। अब बस जल्दी से केतकी और आकाश उस बॉटल में से पानी पी लें जिसमें मैंने पहले से नशे की दवाई मिला के रखी है। भूख लगी है लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक इंसान नहीं है, खाना कहाँ से मिलेगा? पानी तो फ्रेश लग रहा है।
ऐसा मुंह क्या बना रही हो? तुम्हें अगर जहर देना होता ना तो मैं खुद नहीं पीता। अब किसी भी वक्त बस वरदान आता ही होगा। हाँ, आकर थोड़ा चीखेगा, चिल्लाएगा, हो सकता है 2-4 आंसू भी बहा दे। आजकल उस केतकी के लिए ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है ना उसके दिल में। लेकिन अच्छा ही है, उस प्यार के कारण वो केतकी और आकाश को साथ में देख ही नहीं पाएगा। लेकिन घबराना मत सोना, मैं हूं ना, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगे। आपको नॉक दरवाजे से मतलब कमरे के अंदर नॉक करके आना चाहिए ना। हमारे बेटे के कमरे में आने के लिए हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। वरदान कहाँ है? आपका बेटा है, आपको पता होना चाहिए ना। और हाँ, हो सकता है वो आपकी बहू को रंगे हाथों पकड़ने गया हो, जो अपने यार से मिलने गई है। हे राम जी, हम असली कारण तो नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि केतकी झूठ बोल रही है। मन में अब तक यही आशा लेके घूम रहे हैं कि वरदान और केतकी की तलाक से पहले कैसे भी करके सच्चाई सामने आ जाए और हमारे बच्चों का रिश्ता बच जाए। कहीं उनके बीच के दरार को और गहरा करने की ये कालिंदी की कोई चाल तो नहीं? ऐसे अगर एक दूसरे की शक्ल देखते रहेंगे ना तो ये रात कभी खत्म नहीं होगी। कुछ बात नहीं कर सकती तुम? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं कहने के लिए? आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, वैसे मानना पड़ेगा क्या गेम खेला तुमने मेरे साथ। तुम्हारी चालबाजी का ना मैं फैन हो गया हूँ। चलो एक गेम मैं भी खेलता हूँ तुम्हारे साथ। वैसे तो ये गेम शराब के साथ खेला जाता है, लेकिन अभी हमारे पास पानी है तो पानी से। देखो, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें उसका सच्चा जवाब देना है। सच्चा, हाँ? और अगर तुम उसका जवाब नहीं देना चाहती तो तुम इस पानी का एक लंबा सा घूंट लोगी और उसके बाद तुम मुझसे सवाल पूछोगी और मैं उसका सच्चा जवाब दूंगा। और अगर मैं जवाब नहीं देना चाहता तो तुम समझ गए। समझदार तो तुम वैसे बहुत हो, इसीलिए मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लिया ना। ये लो, पहला सवाल। तुमने सोचा है कि तलाक के बाद तुम कहाँ रहने वाली? जब आपके दिल में हमारे लिए इतनी नफरत है तो फिर आपने हमें अपनी शर्ट क्यों दी? क्यों बचाया हमें उन गुंडों से? और आपके दिल में हमारे लिए इतनी चिंता क्यों है?
क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं बाहर से भले ही जैसा भी नजर आऊं, लेकिन मेरे दिल में ना हमेशा सबके लिए चिंता रहती है। रूबी के लिए आपके दिल में कितनी चिंता है? ये कैसा सवाल है? वो मेरी छोटी बहन है। आज तक जो भी उसने मांगा मैंने लाकर दिया है उसको। बहुत चिंता है उसकी। तो अगर रूबी किसी ऐसे इंसान से प्यार करती हो जिससे आप नफरत करते हैं, तो क्या तब भी आप उसे अपने पसंदीदा इंसान से शादी करने देंगे? किसकी बात कर रही हो तुम? गौरव, आपने भले ही रूबी का रिश्ता गौरव से तोड़ दिया, लेकिन रूबी वो भी गौरव से प्यार करती है। और आखिर आपने भी तो अंत में अपने प्यार को चुन ही लिया ना। और तुमने भी। तो क्यों ना रूबी को भी उसके पसंदीदा जीवन साथी चुनने का मौका मिले? हाँ, सोचूंगा उस बारे में। तो मेरा अगला सवाल, मेरे साथ तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड नैना को भी धोखा दे रहे हो। 2 लोगों को धोखा देके रात में नींद आ जाती है तुम्हें? जब हम हमेशा के लिए आपके जीवन से चले जाएंगे, क्या तब भी आपको हमारी याद आएगी? अब तो ये वरदान के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ शोना, ये कोई सपना नहीं है। ये मैं ही हूं जो तुम्हारे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे पता है कि आज तुम्हारा मूड बहुत खराब है, लेकिन क्या तुम मेरी एक बात मानोगे प्लीज? आज जो भी तुमने देखा वो भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे और मेरे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें उस धोखेबाज औरत को भूलना होगा शोना।
बस आज रात के लिए सब कुछ भुला दो और मुझे एक मौका दे दो। मैं मेरे प्यार से तुम्हारे सारे दर्द दूर कर दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम इतनी रात में घर के अंदर कैसे आए? अगर मैं तुमसे एक आखिरी चीज मांगूं तो क्या तुम दोगी? अगर हमारे बस में होगा तो जरूर देंगे। तो समय को पीछे ले जाओ। जिस दिन मेरे कानों ने सुना कि तुम किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हो, उससे भी पीछे, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मैंने सोचा था कि तुम हमेशा मेरी हो, मेरा हक है तुम पे, लेकिन तुम तो। और अगर हम कहें कि हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया है और हम मां नहीं बनने वाले। अरे कालू, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। शायद तुम भूल रही हो मैं तुम्हारी खिड़की से घर के अंदर आना जानता हूं। मैं वहां कमरे में गया तो तुम थी नहीं, तो तुम्हें ढूंढता ढूंढता मैं यहाँ आ गया। अब घर में इतना सन्नाटा था, मैं समझ गया कि आसपास कोई है नहीं जो मुझे पकड़ सके। अच्छा, हो गया? अब जाओ यहाँ से। तुम यहाँ नहीं रुक सकते। मैंने मेरे और वरदान के लिए बहुत स्पेशल डेट प्लान करी। तुम जाओ यहाँ से। क्या सुना मैंने? डेट? हाँ। सही है। वैसे चला जाऊंगा, मैं तो एक खुशखबरी देने आया था, पर मैं नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या खुशखबरी? हाँ? गौरव 2 दिन बाद इंडिया आ रहा है और केतकी और वरदान के डिवोर्स की हियरिंग में अभी 2 दिन बाकी हैं। मैं ये सोच रहा था कि गौरव अगर अपने माँ बाप को सब कुछ बता देता है, उन्हें मना लेता है, तो फिर केतकी भाभी को प्रेगनेंसी का इल्जाम अपने सर पे लेने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर मेरी प्यारी कालू, फिर तुम जो इस घर की बहू बनने के सपने देख रही हो ना, वो सपने ही रह जाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे। अरे निकलो यहाँ से, चलो। तुम्हें ना मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से जानती हूँ, और इस बार मेरा प्लान फेल हो ही नहीं सकता। गौरव तो 2 दिन बाद आएगा ना, लेकिन वरदान जो आज देखने वाला है, जो वो केतकी और आकाश को करते हुए देखेगा,
उसके लिए वो केतकी को कभी माफ नहीं कर पाएगा। और वरदान और केतकी का तलाक होकर रहेगा। लगेगा ये उस साइट पर कौन मुझे मैसेज कर रहा है जहां से मैंने केतकी और आकाश को मैसेज किया? कौन हो तुम? मैं किसी केतकी को नहीं जानता। मैं 3 साल से इंडिया नहीं आया। इंडिया नहीं आई हूं मतलब? कहीं मैंने गलत आकाश को तो मैसेज नहीं कर दिया? क्या नाम था उसका? आकाश बासु। मेरे कॉलेज वाला आकाश बासु। वो तो 3 साल, वही तो 3 साल पहले कनाडा शिफ्ट हुआ था। नहीं, एक मिनट। अगर मैंने गलत आकाश को मैसेज कर दिया है मतलब सही आकाश केतकी के पास नहीं पहुंचा और वरदान अभी तक वापस नहीं आया। कहीं उस बुड्ढे ने गलती से केतकी और नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। The number you have called is currently switched off.
दोनों यहाँ कैसे? कालिंदी? वरदान, मुझे लगता था मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मैंने तो कल रात शराब भी नहीं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है वरदान, घर चलो। वरदान, वरदान तुम ठीक हो? और केतकी? कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? कल जब इस कालिंदी ने हमें बताया कि वरदान तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने गया है, तब हम कुछ समझ नहीं पाए कि लड़की कहना क्या चाह रही है। इसे कैसे पता चला कि वरदान जी हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं? वरदान जी भी जब वहां पहुंचे तो यही पूछ रहे थे कि आकाश कहाँ है। इसका मतलब हमें वो मैसेज जानबूझकर कालिंदी ने भेजा है। ऐसा कुछ नहीं माँ। कल रात ऑफिस से वापस आते हुए मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और वहीं बाजार में मुझे केतकी मिल गई थी, तो बारिश ज्यादा हो रही थी इसीलिए हमने रात गाड़ी में गुजार ली। हम समझ नहीं पा रहे कि इस घर के लोगों को हो क्या गया है। आजकल कोई हमसे सच बोलता ही नहीं। खैर, आज रक्षाबंधन है, तुम्हारी बहनें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तैयार होके जल्दी नीचे आ जाना। वहां कोई नहीं था। केतकी बिल्कुल अकेली थी। कल हमारी सगाई है कालिंदी। केतकी की जासूसी करने की बजाय तुम अपनी सगाई की तैयारी पे ध्यान दो। रुको। कल अगर तुम ये चाल नहीं चलती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि वरदान जी के दिल में हमारे लिए आज भी प्यार और चिंता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब जी लगाकर सगाई की तैयारी करना। वरदान के साथ एक रात गुजार के बहुत इतरारी हो ना तुम। एक बात याद रखना केतकी, बहुत जल्द वरदान की जिंदगी की हर रात मेरे नाम होने वाली है।
दिन हो या रात, वरदान जी के हर दिन पर, हर पहर पर हमारा अधिकार है। कोशिश करके देख लो, लेकिन तुम्हारा ये दिन का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला।